जनाब इब्राहिम को जनाब इस्माइल ने देखा था। तो बच्चा बोला, कुरान शरीफ कहता है क्या कहा, फनजुर माजा तरा, जब कहा फनजुर माजा तरा, बेटे तेरी क्या राय है, जनाब इस्माइल कहने लगे या अबती फअल मा तुमर, मेरे अब्बू जान जो आपको हुक्म हुआ है आप कीजिए। आप अपने बेटे को सातजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अपने बेटे को आप सब्र करने वाला पाएंगे। न मेरा हाथ तड़पेगा, न मेरा पांव उछलेगा, न मेरे दिल में कोई शक पैदा होगा कि मेरा बाप मुझको क्यों ज़बह कर रहा है। जो हुक्म परवरदिगार का आपको मिला है आप वो हुक्म को बजा लाइए, आप वो काम कर जाइए, इंशाअल्लाह आपका बेटा सब्र करने वाला हो जाएगा। अपने बेटे को आप सब्र करने वाला पाएंगे। जनाब इब्राहिम खुश हो गए। जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे को लेटा दिया, आंख पे पट्टी बांध ली, छुरी चलाई। जनाब छुरी गर्दन इस्माइल को काट नहीं रही थी। आपको गुस्सा आया, उस छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर रेसा रेसा हो गया। कहा फिर क्यों नहीं गर्दन कट रही है। दोबारा आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आपने जब गर्दन पे छुरी मारी तो उनको लगा कि गर्दन कट गई है, क्योंकि इस बार छुरी काम आ गई और गर्दन कटने लगी। तो आप ये कामराब, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा कट गया, मेरे बेटे को मैंने काट दिया, ये क्या मैंने कर दिया, पहले तो सोचा नहीं था, अब वो घबरा गए। नहीं, बल्कि उनको खुशी हो रही थी कि मेरी छुरी काम आ गई और मैंने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन काट दिया। मैं वो खुशी से निडालते, इलाही मैंने तेरे हुक्म पे अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वह हुक्म इलाही पे अपने बेटे को ज़बह करने पर अंदर से खुश हो रहे थे। मैंने रब का हुक्म बजा लाया। लेकिन जैसे ही आंख की पट्टी खोली, देखा जनाबे इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं, अब बाजू में जनाबे जिब्राइल खड़े हैं, और इधर जो उस पर छुरी चली थी वो एक मेंढा दुम्बा था जिस पे छुरी चली थी। आवाज आई, ए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा करके दिखला दिया। हमारा मकसद ये नहीं था कि तू अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दे, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि मैं देखता हूं तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हम तो सिर्फ आजमाइश चाहते थे कि क्या तू ऐसा कर सकता है या नहीं। तुमने अपने गुमान में ऐसा कर दिया, तो जो मुझसे सौदा करता है तो हम उसको खसारे में नहीं छोड़ते। तुमने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, तुमने अपने हिसाब से ज़बह तो कर दिया। अब यह मेरा काम था कि इस्माइल की जगह मैंने जन्नती दुम्बा दे दिया। अब तेरा बेटा भी बच गया, तेरी कुर्बानी भी कबूल हो गई। फदैना हो बेज़िबहिन अज़ीम, अब हम तुम्हें जबरदस्त कुर्बानी का इनाम ये देते हैं कि अब जब तक दुनिया रहेगी तेरी कुर्बानी की याद ताजा होती रहेगी। ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 24 घंटे इसी धुन में रहते थे, किस तरह लोग मुवहिद बन जाएं, मोमिन बन जाएं। जनाब इस्माइल ने बाप को देखा था, तो अब जब बाप ने कहा बेटे से कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं अल्लाह की राह में। बेटा नहीं बोला कि ये कैसे होगा, क्यों ज़बह करेंगे आप हमको, क्या बात है, कौन अल्लाह ने कहा है क्या, कुछ नहीं कहा। बेटा मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, अब आप बताओ कि तेरी राय क्या है, तुम्हारी क्या राय है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिया, घसेटा, गिराया और छुरी चला दिया, नहीं, कहा कि मैं ये ऐसा ख्वाब में देखा है, अब बताओ कि तेरी राय क्या है, तुम क्या बोलते हो इसके बारे में। बेटा बाप को देखा था, सुबह शाम देखा था, रात दिन देखा था, बेटा अपनी माँ को देखा था, बेटा नेकियों के साए में आंख खोला था। माँ बाप की तरबियत की वजह से इस कदर जनाबे इस्माइल की सोच आला हो गई थी। रहे गरीब, रहे आप मिट्टी के घर में, रहे आप साहब मजदूरी करें, रहे किराए के घर में, कोई ऐब की बात नहीं है। मजदूरी करना कौन बोलता ऐब की बात है, किराए के घर में रहना ऐब की बात बिल्कुल नहीं है। ऐब की बात है चोरी करना, ऐब की बात है झूठ बोलना, ऐब की बात है गीबत करना, ऐब की बात है हराम खाना, ऐब की बात है दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ऐब की बात है सनीमा देखना, ऐब की बात है चोरी डकैती करना, शराब पीना, ये ऐब की बात है। किराए के घर में बड़े बड़े बुजुर्गों ने रहा है, नमक रोटी बड़े बड़े बुजुर्गों ने खाया है, और सिंपल लिविंग बड़े बड़े बुजुर्गों की रही है। इसी को कहा गया है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। देखिए सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, अब इनका खिताब होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को आलिमों की
कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बस थोड़ी देर बस औलाद और वालिदैन के रिश्ते को मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं, क्योंकि हर बच्चे जो गैर शादीशुदा हैं वह कल शादीशुदा होंगे, वह कल बाप बनेंगे, तो बहैसियत बाप कैसे रहे। माल 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 करना है, माल तो आजकल चमार भी कमाता है, माल तो वह डोम भी कमाता है, जो डोम कल मरा हुआ बैल का चमड़ा खींचता था और उसको बेच करके ढोल बजा करके तो पैसा कमाता था। आज उनके पास भी 50 लाख का मकान है। मकान बनाना कमाल नहीं है, जमीन खरीदना कमाल नहीं है, अच्छा खाना पीना कमाल नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना ये कमाल की बात है। लोग कहेंगे अच्छा इंसान बनने से क्या मिलेगा? अच्छा इंसान बनने से यही मिलेगा कि दुनिया में इज्जत मिलेगी, माँ बाप की को इज्जत मिलेगी, दुनिया में सम्मान मिलेगा, दुनिया में सुकून मिलेगा, दुनिया में राहत मिलेगी, दुनिया में आदमी खतरनाक मकरूह मनासिर से बचेगा, और जब मरेगा तो फिर इसके बाद खरबों साल की जन्नत अल्लाह ता फरमाएगा। अगर आप में अरबपति बन गए तो क्या मिलेगा आपको? दुनिया में आपके हासिद पैदा होंगे, दुनिया में आपको लोग हरामखोर कहेंगे, दुनिया में लोग मरने के बाद बाल बच्चे दौलत के बांटने में लग जाएंगे। अगर बेटे को कम मिला तो वो आपको गाली देंगे। यही मिला है दौलत से कि हमेशा 24 घंटे उसके बढ़ाने की फिक्र करेंगे, हमेशा उसकी निगरानी, उसके लूटने का अंदेशा आपके दिमाग में होगा। अगर मेरा पैसा लूट गया, चोरी हो गया तो मेरा क्या हो गया? आज पैसा नहीं आया, कल नहीं होगा तो समाज वाला क्या बोलेगा? 24 घंटे उसी ताने बाने में लगे रहिएगा। माल घटे नहीं, माल कैसे बढ़े, माल घटे तो जहर खा के मर जाएं, समाज वाला क्या बोलेगा? पिछले साल बकरा ज़बह किया था, इस बार नहीं कर रहे हैं, लोग बोलेगा हाँ हाँ ये गरीब हो गया। लोगों का मुंह देखेंगे तो खुदकुशी करना पड़ेगा, लोगों का मुंह देखेंगे तो जहर खा के मरना पड़ेगा, लोगों की जबान सुनेंगे तो आपको अपना वतन छोड़ के भागना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है लोगों का मुंह मत देखो, या देखो कि अल्लाह की राय इसमें क्या है, या देखो कि मुस्तफा क्या कहते हैं, या देखो कुरान क्या कहता है, या देखो शरीयत क्या कहती है। जो शरीयत देखेगा, कुरान देखेगा, वो जहर नहीं खाएगा, बल्कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, और जब मरेगा तो जिस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारा है उस अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस में आराम करेगा। दोनों जहान का ऐश इसी में है कि मैं दूसरों का मुंह नहीं देखूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखूं कि मेरा खुदा क्या कहता है, मेरे मुस्तफा क्या कहते हैं। वह कभी जहर खा के नहीं मरेगा, कभी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी वो साहब उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरेगा। हुजूर को अपने लिए मॉडल मानकर सरकार की सुन्नतों के मुताबिक जिएगा। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों के लिए वह बेहतर माँ बाप बन जाए, मॉडल बन जाए। बच्चा आपकी नकल करके समाज में आपके मरने के बाद आपकी यादगार बन जाए, आपको देखने, आपके बच्चे को देख करके आपको याद करें कैसा है वह बाप जो इस तरह के बच्चों को जन्म दिया है, कैसी थी वो माँ जो इस कदर मुहज्जब बा अखलाक बच्चे को पैदा किया है। ऐसा न हो कि सड़ा हुआ बच्चा, शरीर बच्चा, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को तकलीफ देने वाला, समाज का नाश करने वाला, ताकि उसको देखने के बाद लोग बोले कैसा घटिया बाप था जो इस रजील को पैदा किया, कैसी माँ थी जिसके कोख से खबीस मरदूद पैदा हुआ है। इसलिए अपने बच्चों के लिए मॉडल बाप आप बन जाए। जनाब इब्राहिम ने जैसे ही कहा कि लाल मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, जनाब इस्माइल तो उसी का बेटा तो था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की खातिर आग में कूद गए, उसी का तो बेटा था जो अल्लाह के लिए इराक छोड़ के फिलिस्तीन चले गए, उसी इब्राहिम का बेटा तो था जिस अल्लाह पर भरोसा करते हुए दूध पीते बच्चे को चटियल बयाबान में छोड़ के सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। और माँ भी तो इसी लाजवाब थी। जनाब इब्राहिम छोड़ के जब निकलने लगे, औरत पूछी कि किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? न सायादार दरख्त है, चटियल मैदान है, कैसे रहूं? कोई इंसान है जिससे मैं दिल बहला सकूं? कैसे रहूं? न पानी का इंतजाम है कि पानी पी सकूं, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? 3 बार वह बोली क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जब आपने कोई जवाब नहीं दिया, सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाल बच्चों की हर बात पे हर उनकी बात, हर जिद के सामने सरेंडर करना। क्या बोले, बीवी बोली थी, क्या करें, बच्चा बोला था, क्यों डीजे मंगवाया, क्या करें, बीवी नहीं मान रही थी, क्यों नचवाया था शादी में, क्या करें, बच्चा नहीं मान रहा था। हर बच्चे की हर ख्वाहिश पे माँ बाप को सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि दिमाग में वसवसा पैदा होता है, हर तरह का ख्याल आता है, मगर गलत ख्याल को रद्दी की टोकरी में डाल देना है।
अच्छे ख्याल को उस पर हमेशा जम जाना है, बुरे ख्याल को जैसी की तैसी कर देना है, उसको खातिर में नहीं लाना है। उसी तरह बच्चे अगर गलत चीज का मुतालबा करे तो कभी उनकी बात नहीं माननी है। अगर बीवी कोई गलत काम का मुतालबा करे कभी उसकी बात नहीं माननी है। सीने पर पत्थर रखना है, पत्थर रख के जीना है। वह जीने का सलीका जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया। अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे और बीवी को मेरे घर के पास छोड़ जाओ। मेरा घर क्या, वही काबा जो आज, वही मक्का जो आज दुनिया का सबसे कीमती बारौनक शहर है। वहां एक दरख्त फलदार नहीं था, सायादार नहीं था, बल्कि एक दरख्त था, चटियल मैदान है, जला हुआ जली हुई घास है, उधर पत्थर उधर पत्थर, उधर पहाड़ उधर पहाड़, न किसी से दिल बहलाए, जानवर है, अलग साहब एक खौफ व हरास का माहौल है। मगर वो क्या कहे, 3 बार बोली, यहां हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला, 3 बार चुप रहे तो चौथी बार कह रही है जनाब हाजरा, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? चूंकि वह बीवी किसकी थी? जनाब इब्राहिम की। उन्होंने अपने शौहर को देखा था रब की खातिर जीते, रब की खातिर 24 घंटे गुजारते, रब की मोहब्बत में हमेशा सरशार देखा था, रब के इशारे के बगैर कोई काम न करने वाला इब्राहिम। बीवी भी तो समझ गई कि मेरा शौहर कैसा है। 3 बार जब बोली कुछ जवाब न मिला तो चौथी बार कहती है कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम ने कहा हाँ अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह का यही हुक्म। इतना कहा, बुखारी की हदीस में आया है, जनाब हाजरा कहने लगी इज़न ला युज़य्युनल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। इज़न ला युज़य्युनल्लाह, अगर यही बात है अल्लाह का हुक्म है तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। मैं जिस खुदा का ये हुक्म है वही खुदा मुझे पालेगा, वही खुदा वही खुदा मुझे रोजी भी देगा, वही खुदा मुझे जानवरों के खतरात से बचाएगा, वही खुदा इस बंजर जमीन सहरा को शानदार शहर बनाएगा, वही खुदा यहाँ पानी का मीठा चश्मा निकालेगा, वही खुदा दुनिया का सबसे बारौनक शहर मक्का को बना देगा। ये विश्वास था उसका, क्योंकि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। दूसरों से कोई सौदा करे तो वो खसारे में हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाए, जो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए तकलीफें उठाए, जो अल्लाह के लिए दुनिया की बेइज्जती बर्दाश्त करे, जो अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी और 1000 तकलीफों को उठाए, अल्लाह उसे तबाह नहीं करता, वो सिर्फ आजमाता है। और जब आजमाइश में खरा उतरा फिर अल्लाह इनामात की बारिश कर देता है। अल्लाह ने कहा वइज़ तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह कहता है कि हमने इब्राहिम को कई बार जांचा, यानी उसको मैंने जांचा तो हर इम्तिहान में वो कामयाब निकला। तो कामयाब जब निकला तो हमने इब्राहिम से कह दिया कि ए इब्राहिम, अब हमने तुझे लोगों का सरदार बना दिया है, लोगों का इमाम बना दिया। ऐसा इमाम अल्लाह ने बनाया। आज 5000 साल हो गए इस वाकया के। आज करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस नमाज में कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। यानी कई करोड़ मुसलमान 5000 साल के बाद आज नमाज पढ़ता है तो नमाज में जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम उस दुरूद में शामिल है। इसका मतलब ये निकला कि इब्राहिम के सब्र का इनाम अल्लाह ने ये दिया। इब्राहिम की औलाद की सबका सब्र, उनके बच्चों का सब्र, उनकी बीवी का सब्र, आजमाइशों में खरा उतरने का इनाम ये दिया। अब जब तक दुनिया रहेगी इब्राहिम और आले इब्राहिम का चर्चा दुनिया में होता रहेगा। यह इनाम है, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को सरदार बना दिया। वह सरदार है, वह दुनिया के इंसानों के इमाम है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो उसी जनाब इब्राहिम की औलाद में से है, उसी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने महबूब ज़ी वक़ार को दुनिया में मबऊस फरमाया है। तो जनाब हाजरा के इसी एतमाद, इसी कॉन्फिडेंस, इसी सब्र, इसी पेशेंस कि अल्लाह का जब हुक्म
हुक्म है, मैं राजी हूं। अब उसको न शेर का खतरा है, न गरीबी का खतरा है, न पानी का खतरा है, न भूख का अंदेशा है, न प्यास का अंदेशा है। जब रब का हुक्म यही है तो मैं राजी हूं। सामने तो पत्थर रख करके सीने पे बच्चा को छोड़ के निकल गए। बुढ़ापे में चांद जैसा बच्चा दिया था, छोड़ के पत्थर रख के निकल गए। जब बच्चे और बीवी से ओझल हो गए तो हाथ उठा के रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करने लगे, इलाही इन्नी अस्कंतो, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चों को इस गैर ज़ीज़रा में, यानी जाना खेती है न कुछ है, इस वादी में तेरे घर के पास मैंने अपने बच्चों को क़याम पजीर कर दिया है। ए अल्लाह तू उसके लिए फलों में से रोजी अता फरमा, रोजी अता फरमा, मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। जब ओझल हो गए तो दुआ की, उस दुआ का फैज ये मिला कि चंद दिन में जब तोशा खत्म हो गया, जब सैयदा हाजरा जब 7 बार चक्कर लगाई, बच्चों को देखा एड़ी रगड़ रहा है, वहां करीब आई तो देखा कि जिस प्यास की शिद्दत से बच्चा बेचैन था, उसी एड़ी से ज़मज़म का मीठा ठंडा चश्मा नमूदार हो गया। इतना बड़ा समंदर है कि आज 5000 साल से वह समंदर खुश्क नहीं हुआ। इस्लाम की आमद से, सरकारे दो जहां की बैसत से पहले वह कुआं पीट चुका था, छुप गया था, अल्लाह ने छुपा दिया था। मगर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने उसको उस कुएं को खोदा, फिर उस कुएं को निकाला और आज 1500 साल हो गए। कुएं के तो 5000 साल हो गए, लेकिन अभी 1500 साल से हर साल लाखों लोग हज करते हैं, करोड़ों लोग रोजाना पानी पीते हैं। मगर दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा है, जितना पानी निकलता है उससे 2 गुना पानी वहां पैदा होता है। वह पानी जिसमें दवा भी है, जिसमें शिफा भी है और जिसमें खुराक भी है, यानी वह फूड भी है, वह ड्रिंक भी है, वह मेडिसिन भी है और बेशुमार मिनरल्स और बेशुमार विटामिन का मजमुआ है वह आबे ज़मज़म। आज वो आबे ज़मज़म हमें नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता सैयदा हाजरा के सब्र ने मुझको ज़मज़म का कुआं दे दिया। सैयदा हाजरा के सब्र ने मक्का जैसा खूबसूरत शहर हमको दे दिया। सैयदा हाजरा के सब्र ने हमें आज खाने काबा जैसा जबरदस्त अल्लाह का घर किबला दे दिया। हजरत हाजरा के सब्र ने आज हमारा ठिकाना काबतुल्लाह शरीफ दे दिया। तो एक औरत अल्लाह के हुक्म के पर सब्र किया तो उसका इनाम 5000 साल से सारी दुनिया देख रही है, ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता, वो हमेशा फायदे ही में रहता है। वमई ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत करना अल्लाह हमारे साथ है। जो ये कह दे कि अल्लाह मेरे साथ है, वमई यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हमें मालो दौलत से ज्यादा अल्लाह की जात पे भरोसा हो। डॉक्टर के पास जाएं, दवाई खिलाएं, मगर भरोसा दवाई पे नहीं है, भरोसा उसी पर जिसके बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, व इज़ा मरज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो जनाबे मेरा खुदा मुझको शिफा देता है, मैं मेरा रब मुझको खिलाता है। युतइमुनी, मेरा रब मुझको खिलाता है, मुझको पिलाता है। मैं जब बीमार पड़ता हूं वही रब मुझको शिफा देता है। मेहनत मैं करता हूं, ये रहमत खुदा की है। इसलिए कोई बंदा रोटी पर भरोसा ना करे, बाल बच्चे पर भरोसा ना करे। जो कहता है कि मेरा बेटा तो है, मुझको बुढ़ापे में कोई मलाल नहीं है, उसको तो 4 बेटी है, वह तो बुढ़ापे में दाने दाने को तरसेगा, 4 बेटी की शादी होगी, वह ससुराल चली जाएगी, ये बूढ़े का हश्र क्या होगा, ये लोग बोलते हैं। इसीलिए तो आज बेटे जो नाफरमान हो गए, बेटे की मौजूदगी में जो बूढ़ा बेचारा तरस रहा है, जो बेटी की पैदाइश पे गुस्सा किया था, बेटे की पैदाइश पे लड्डू बांटा था, वही बेटा जब माँ बाप को मारता है तो वह कहता काश बेटा ही ना होता। वह बेटी जो 100 किलोमीटर दूरी पे जिसका ससुराल है, बाप परेशान है, उसको खबर मिली, वह दौड़ के आती है, लाद कास के डॉक्टर के पास ले जाती है, अपने शौहर का पैसा बाप के पीछे खर्च करती है। अब बाप बोलता है कि जिस बेटी की पैदाइश पे लड्डू बांटा था वह तो अपने बच्चों में मस्त है, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की फुर्सत नहीं है। और जिस बेटी की पैदाइश पर मैंने गुस्सा किया था, चेहरा लटकाया था, इस संकट की घड़ी में वही बेटी काम आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला बताता है बंदों को, अगर तुमने औलाद पे भरोसा किया, जमीन पे भरोसा किया, अपनी ताकत पे भरोसा किया तो खसारे में रहोगे। अगर अल्लाह
पे भरोसा किया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, तो वही खुदा तेरे लिए काफी हो जाएगा। वही खुदा तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाओगे। वही खुदा तुम्हें दूसरों के दिल में तेरी हमदर्दी डाल देगा, तेरी औलाद को फरमाबरदार बना देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाना, अल्लाह से अपनी औलाद की फरमाबरदारी की दुआ करनी है, अपनी औलाद की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ अल्लाह से करनी है। और जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या औलाद की खातिर दुआ करेंगे? नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या पूरा रूप से दुआ करेंगे हल जोतते हुए? ये 5 वक्त की नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है कि तुम्हें संकट हो खेत में तो जोहर की नमाज पढ़ने आना, दुआ करना, ये दुआ तेरे संकट को दूर कर देगी। जोहर से असर के बीच में कोई मुसीबत आई, असर पढ़ने आओगे, असर पढ़ने के बाद दुआ करना, वो तकलीफ तेरी दूर हो जाएगी। ये 5 वक्त की नमाज की जो टाइमिंग है, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। हमारा कोई दुनियावी नुकसान भी नहीं होता, रात में 8 घंटे की नींद में कोई खलल भी नहीं होता। फजर से लेके जोहर के 8 घंटे जो काम करने का क्रीम टाइम है, उस टाइम में भी नमाज की वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ये जबरदस्त टाइमिंग है नमाज की। चूंकि दिमाग में सारी बातें है नहीं, इसीलिए औलाद पे, पैसा पे, खेती बाड़ी पे, जमीन पे, मकान पे हमारा भरोसा चला गया। अब पैसा बढ़ता जा रहा है, चेहरा सूखता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, आदमी की परेशानी और बढ़ती जा रही है। लोग कहता कहां है शिफा, कहां है राहत, कहां है चैन? अल्लाह ने चैन नहीं रखा है पैसों और जमीन में, अल्लाह ने सारा चैन अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। जरा देखें जनाब इब्राहिम, एक जबरदस्त फर्जंद का जो रिएक्शन था, यानी जो अपने बाप के कहने के बाद जो उस बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप कर जाइए जो आपका हुक्म है। इसलिए कभी अगर अब्बा ज़कात निकालें तो ये नहीं बोले कि सब कुछ लुटा दीजिएगा। हम उसको भी जानते हैं जिसने बोला था मैं उम्रा करने जाऊंगा, हज करने जाऊंगा दोबारा, तो बेटा बोला कि हाँ, अब हज करके लुटा दीजिए, बेटा आपका बिल्लाह हो जाएगा, बिल्लाह हो जाएगा। हम उसको भी जानते हैं जो बोला था कि 1 बीघा जमीन हम मदरसे में दे देंगे, जब तक ये जमीन रहेगी हमको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। मेरा बेटा सब फातिहा पढ़ने हर जुमा के दिन जाएगा कि नहीं जाएगा? कम से कम जिस बेटे को हमने 25 बीघा जमीन छोड़ा है, तो कम से कम 1 बीघा जमीन मदरसे में दे दें, ताकि उसकी आमदनी मदरसे में जाएगी, तो जब तक जमीन रहेगी हमको सवाब मिलता रहेगा। बेटा बोला ये खैरात है, ये सदका है, बेटा बिल्लाह है, बेटा भीख मांगेगा, और ये खैरात कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये दूसरों को बता रहे हैं। ये है उस फर्जंद का रिएक्शन जिस फर्जंद को हमने दीनदार नहीं बनाया, जिस फर्जंद को हमने दीन नहीं सिखाया, जिसके सामने जमीन मकान तो किया, जन्नत नहीं किया, आखिरत नहीं किया, वहां का हिसाब किताब नहीं किया। तो अब वो 20 बीघा देने के बाद भी आधा कट्ठा जमीन खैरात करे, उसको भी वह बोझ समझता है, वह बाप को नेकी से रोकता है, इतना डांटता है, इतना नाराज होता है कि बाप बेचारा बेटे को देखकर उस नेकी से महरूम हो जाता है। ये फर्जंद है, वो जनाब इस्माइल मॉडल है। बाप के इशारे पर कहा कर गुजरिए आप, जो आप जिसका हुक्म आपको मिला है। हर औलाद पर लाजिम है कि अगर बाप नेक काम करे, कभी उसमें रखना न डाले, कभी उसमें रुकावट न डाले, कभी अपने माँ बाप को ना नमाज से रोके, कभी ना हज से रोके, कभी ना सदका तो खैरात से रोके, न नेक काम से रोके। औलाद फरमा बरदार हो, जनाब इस्माइल मॉडल है उसके लिए। और बाप अपनी औलाद की तरबियत से कभी गाफिल न हो, चाहे बेटा जवान हो जाए, शादीशुदा हो जाए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये बेटा मेरी निगरानी से बाहर है, अब उसको मैं क्या समझाऊं। नहीं, बेटा आपके साथ आंगन में रहे तो भी आप बाप होने के नाते हमेशा उसको टोक टाक करते रहे, हमेशा उसको बुराई से रोकते रहे, हमेशा उसको समझाते रहे। कभी भी बच्चे को ये ना समझें कि बच्चा अब बड़ा हो गया, अपना शऊर हो गया। नहीं, बड़े बड़े आलिम भी जब वो गलत फैसला लेते हैं तो उनको वो जब किताब पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल वहां से अपना यूटर्न लेते हैं। जब अपने से बड़े आलिम की बात सुनते हैं फिर वो फौरी तौबा करके सही रास्ते पे आते हैं। ये काम मरते दम तक चले कि दिमाग में बात किसी तरह की भी आ सकती है, लेकिन उसमें जो राह रास्त है, जो स्ट्रेट वे है, उस पे चलना है। शरीयत पर अल्लाह रसूल की राय को मानना है, जांचना है कि ये बात आज आई है हक है कि गलत है। हक है तो हम मान लें, गलत है तो उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दें। हर आने वाली बात को सही नहीं समझना है, उसके पीछे पागल नहीं होना है। चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, कोई भी हो, सब अपने पीछे एक नसीहत
नसीहतों का भंडार रखता है। इसलिए जो इस्लाम बयान करते हैं लोगों के सामने, वो नमक मिर्च लगा के एक कहानी पेश करके 1 घंटा बर्बाद करके अपना तिस्मार खां नहीं बन जाए, बल्कि हर कहानी के पीछे जो हमें सबक है, जो हमें लेसन से मिलता है, जो हमें तालीम मिलती है, उस तालीम पे फोकस करना है कि इस कहानी से मुझको क्या दर्स मिलता है, इस कहानी से मुझको क्या मैसेज मिलता है। असल चीज वही है, फ़अतबिरू या उलिल अबसार। कुरान में आया है, ए अक्लमंदो इबरत हासिल करो, आंखें खोल के रहो। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। बेवकूफ लोग तो सिर्फ आएगा, तमाशा देखेगा, झुलवा झूलेगा, चला जाएगा। अक्लमंद है वो जो एक एक जुमले को अपने लिए इक्सीर हयात समझेगा। अक्लमंद है वो जो इस मजलिस की बातों को अपनी जिंदगी के लिए रोशनी समझेगा। अक्लमंद है वो जो अपनी जिंदगी के लिए उसमें से रूहानी खुराक हासिल करेगा। इसलिए अक्लमंदों को नसीहत हासिल करना चाहिए, अक्लमंदों की आंख खुलनी चाहिए। अक्लमंदों के लिए ही ये सारी बातें होती हैं। बेवकूफ लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसके लिए तो दुनिया में खाए पिए मर जाए। अक्लमंद ही को सोचना है कि दुनिया में कैसे रहना है कि हमें आखिरत में चैन मिले, आराम मिले, जन्नत मिले। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक लोगों की जिंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरीयह के बारे में हम बहुत कुछ बयान कर चुके हैं। इससे पहले की सारी मजलिसों में उनकी करामत, उनके इस्तिकामत, उनके पढ़ने का अंदाज, मुताला करने का अंदाज, 24 घंटे को काम मेहनत में लगाने का अंदाज, 70 साल के बुढ़ापे में भी स्टडी करने का अंदाज, वो सारी बातें मैंने बता दिया है। एक मशीन थे ताजुल शरीयह, मरते दम तक कभी भी आप वक्त को बर्बाद नहीं किया, एक एक मिनट को कीमती समझा। बचपन में पढ़ते रहे, उसके बाद पढ़ाते रहे, फिर सेल्फ स्टडी भी करते रहे, यहाँ तक कि आखिर वक्त में 70 साल की उम्र थी, आंख की बीनाई कमजोर हो चुकी थी, फिर भी दूसरों से सुन सुन के आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ये काम के धुन के पक्के थे सरकार ताजुल शरीयह। सिर्फ कहानी सुन लेने का नाम नहीं, फैजान ताजुल शरीयह का मतलब सिर्फ उनके मजार पे जाके फातिहा चादर चढ़ाने का नाम नहीं, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना है। मुझे भी एक एक मिनट को कीमती समझना है। दूसरों के सामने बैठ के बिला वजह गप सड़का करके झूठी बातें बोलकर गुनाह नहीं कमाना। कुरान में आया है, मा यल्फस, जो लफ्ज तेरी जबान से निकलता है, दो निगरां फरिश्ते हैं, रकीबुन अतीद, जो तेरी हर बात को नोट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, अब कुछ भी नहीं होगा, नहीं, सारी बातों को नोट करने वाला फरिश्ता मौजूद है, जो आप बंद कमरे में बोलते हैं, जो दूसरों के सामने बोलते हैं। इसीलिए तकरीर में, तहरीर में, अपनी बीवी से बात करने में, अपने समाज के लोगों से बात करने में मोहतात रहना चाहिए कि मेरी सारी एक्टिविटीज नोट हो रही है। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो कभी आप लचर पचर बात नहीं करेंगे, कभी फालतू की बात नहीं करेंगे। जहां थोड़ा सा मौका मिला बस अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। अगर वह मकबूल घड़ी मिल गई तो जो 1000 घंटे में दुआ करने से दुआ कबूल नहीं हुई, वो सटीक घड़ी मिल गई, दुआ निकली, फौरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक एक लम्हे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरीयह के फैजान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए। सरकार ताजुल शरीयह के सदक़े में अल्लाह हम सबों को नेक और मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।